डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं पदपदं दर्शितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो नमो सतगुरु नमो जासमको नवान परम पुरुष होते अधिक गावे संत सुजान। धन्य धन्य सतगुरु सुखदाय महिमा कही न जाए। जो कछु कहो तुमरी कृपा मोते कछु न सहे। सम्माननीय साधु समाजे, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, अभी हम लोग रामचरितमानस के पाठ में सुना। निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, धनु हरि भजन न जाहि कलेसा। जब तक कि राम की भक्ति नहीं की जाएगी, क्लेश समाप्त नहीं होगा, दुख की समाप्ति नहीं होगी। क्यों? कामनाओं की समाप्ति नहीं होगी, वासना की समाप्ति नहीं होगी, तो दुख लगा हुआ रहेगा। आगे कड़ी में हम लोगों ने पाठ में सुना, राम भजन बिनु मिटहि की कामा, थल विहीन तरु कबहु की जामा। वे कितना सटीक उद्धरण देकर समझाने का प्रयास किए हैं। राम भजन बिनु मिटहि की कामा, थल विहीन तरु कबहु की जामा। जैसे मिट्टी के बिना वृक्ष अंकुरित नहीं होता है, उसी तरह से राम की भक्ति के बिना, परमात्मा भक्ति के बिना कामना वासना की समाप्ति नहीं होगी, जिसका परम कल्याण नहीं होगा। वासना ले आवई, वासना जीव को संसार में लाता है, दुखों को भुगाता है। अब हम लोगों को विचार करना है कि वासना के चलते ही हम जीव को संसार में आना होता है, अनेक प्रकार के शरीरों में जाना होता है, और दुखों को भोगना पड़ता है। इन वासनाओं की उत्पत्ति होती है कहाँ से? मूल को खोजना से। वासना की उत्पत्ति होती है कहाँ से? वासना की उत्पत्ति होती है मन के द्वारा। जब तक हम जीव मन के संग में रहेंगे,
वासना की उत्पत्ति होती रहेगी, कामना की समाप्ति नहीं होगी और दुखों में पड़े ही रहेंगे। तब करना क्या चाहिए? जिसके चलते वासना की उत्पत्ति होती है और हम जीव दुख में पड़े हुए हैं, अगर उनका संग छूट जाए तो वासना समाप्ति हो जाएगी। तो मन का संग कैसे छूटेगा? तो बाहर में कहीं भी जाएंगे मन संग नहीं छोड़ेगा। नाना प्रकार के व्रतोहार करेंगे, दान पुण्य करेंगे, विद्याधन करेंगे और कुछ करेंगे, मन का संग नहीं छूटेगा। मन का संग अपने अंदर में चल करके छूटता है। अपने अंदर चल कर कहाँ जाके छूटता है? एक कोट के महापुरुष हो गए संत दरिया साहब। इन्होंने संसार के लोगों से कहा, मन बुद्धि चित्त अहंकार की है त्रिकुटी लग दौड़। मन की दौड़ कहाँ तक है? त्रिकुटी तक। त्रिकुटी कहाँ पर है? बहुत लोग ऐसा समझ बैठे हैं कि दोनों भावों के बीच में त्रिकुटी का स्थान है, लेकिन यह बात सटीक नहीं है। त्रिकुटी का स्थान का नाम है जहाँ सूर्य का दर्शन होता है। त्रिकुटी महल में विद्या सारी विद्याएं वहाँ प्राप्त होती हैं। आंख बंद करते हैं, क्या देखते हैं? कोई भी हो, आंख बंद करने अंधकार, अंधकार के बाद सबके अंदर में प्रकाश है। इस प्रकाश मंडल के अंतर्गत एक स्थान का नाम है त्रिकुटी, जहाँ सूर्य का दर्शन होता है, सारी विद्याएं प्राप्त हो जाती हैं। प्रयास कहना है मन की दौड़ वहाँ तक है। अब वहाँ तक पहुँचने के लिए, उससे आगे जाने के लिए क्या करना होगा? इसी के लिए महापुरुषों ने कहा अंतर साधना कीजिए। अंतर साधना को ईश्वर भक्ति कहा गया है। अंतर साधना कीजिए। अंतर साधना में क्या क्या कीजिए? परमात्मा जपने की बहुत सी नाम है। दादू सृजनहार के केते नाम अनंत। परमात्मा के अनंत नाम हैं। उन नाम में से एक नाम का जप। जब भी तीन तरह से जब भी तीन तरह से बताया जाता है करने के लिए, मौखिक, उपांशु और मानस। इन तीन में अधिक सिमटा प्रदान करने वाला है मानस जप। कैसे जपना चाहिए? आति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। बोल के नहीं, मन ही मन जाप जपो, गुरुदेव की वाणी है। तो जो मन ही मन जप करती हैं, तो जपते जपते हृदय शुद्धि होती है। इसके बाद दूसरी क्रिया में मानस ध्यान करने के लिए महापुरुषों ने कहा। किनका ध्यान? जो बंधन से मुक्त हैं उनका ध्यान करके गुरु बताते हैं। तो गुरु जिनका संकेत कर जिनका ध्यान कीजिए, उनके रूप का ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने में तल्लीनता कितनी चाहिए? कहीं भी जा रहे हैं, कोई काज कर रहे हैं, ख्याल लगा रहे, वे ऐसे उनका चेहरा ऐसा है, ख्याल लगा रहे, कच्छुक दृष्टि। गुरु हरि चरण में प्रीति हो जो काल क्या करे,
कछु की दृष्टि हो, जंजाल क्या करी। कछु दृष्टि बना करके हर क्षण ख्याल लगा कर रखने का प्रयास करना चाहिए। ये हो गए अस्थूल उपासना। अगर इतने में लगे रहेंगे त्रिकुटी तक पहुंच नहीं होगी, मन का संग नहीं छूटेगा। तो इसके लिए अब क्या करने के लिए हम आपस बताते हैं। ये जो हम लोगों की दो आँखें हैं और दोनों आँखों से दृश्य की धार निकल रही है, असामान्य रेखा निकल रही है। अगर कोई देख कला से देखेंगे, करने का प्रयास करेंगे, अगर सफलता मिल जाएगी तो अंधकार में छेद हो जाएगा, प्रकाश में जीवात्मा का प्रकाश में उस प्रवेश हो जाएगा और चलना प्रारंभ हो जाएगा, तेजी से चलना प्रारंभ हो जाएगा। आगे चलते चलते वह जीवात्मा अपने अंदर सूर्य को देखता है। यहाँ तक मन की दौड़ है, उसके आगे केवल शब्द मंडल। कैसे आगे बढ़ेंगे तो डेग डेग में गुरु की आवश्यकता पड़ती है। गुरु बताएंगे आगे साधना यह इस तरह से करनी होगी, उस साधना को करेंगे। अगर उस साधना सफलता प्राप्त हो गई, एक सत की प्राप्ति हो गई, शब्द खोज मन बस कर, कबीर सगवानी है। सहज जोग है ये, सत सब निज सार है यह तो झूठी दे। एक नाथ की प्राप्ति जिस क्षण होती है, मन का संग छूट जाता है, तब उस जीव का परम कल्याण होता है। यह काम मनुष्य जीवात्मा में कर सकता है। जानकारी के लिए सत्संग करना चाहिए, प्रेरणा के लिए सत्संग करना चाहिए। 5:30 बज गए, ये आपकी समस्या से रखा। श्री सद्गुरु महाराज।